ये देखें सर जी, ये कब्र है। क्या हाल कर दिया है बारिशों ने, बिल्कुल अंदर जा चुकी है। ओहो, ये तो वाकई काफी टूटी फूटी पड़ी है। बस मैं अब्बा जी को दफनाने के बाद दुबई चला गया था और कल ही वापस आया हूँ 2 साल बाद। जी मुझे पता चला था कि आप आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपका नंबर लेके फौरन आपको बुलाया कि देखें क्या हाल हुआ पड़ा है। अच्छा किया है तुमने। और पक्की बात है ना कि यही कब्र है अब्बा जी की, क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है। दफनाने के बाद मेरा दोबारा कभी आना ही नहीं हुआ यहाँ पे। ओ सर जी, हमारा तो काम ही यही है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वैसे भी मेरे अब्बा के हाथ की बनाई हुई थी ये कब्र। ठीक है, मुझे बता दो कि कितना खर्चा आएगा, मैं दे देता हूँ पैसे। और कब तक तैयार हो जाएगी? सर जी तैयार तो एक दिन में ही हो जाएगी। अगर आप कच्ची बनवाना चाहते हैं तो 8,000, और अगर आप पक्की सीमेंट वाली बनवाना चाहते हैं तो तकरीबन 15,000 का खर्चा आ जाएगा। नहीं, पक्की नहीं बनवानी, तो कच्ची है, मिट्टी वाली। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे उठा देता हूँ गाड़ी से। रमजान, ये पकड़ 1500 रुपये, और वही कब्र बना दे जिसका मैंने तुझे सुबह कहा था। जी ठीक है बिल्लू भाई। वैसे कौन था ये सेठ? पहले तो इसे कभी नहीं देखा कब्रिस्तान आते। ओ भाई, ये दुबई होता है। 2 साल पहले ही अपनी अब्बा की वफात पे आया था और फिर दफना के वापस चला गया था, और अब कल ही आया दोबारा। एक और मजे की बात बताऊं तुझे? मजे की बात? कौन सी? ये वाली कब्र तो इसके बाप की है ही नहीं जो टूटी पड़ी है। उसके बाप की कब्र तो साथ वाली है जो बिल्कुल सही सलामत है। टूटी हुई कब्र के बुरसा तो मुझे सुबह ही पैसे दे गए थे बनाने के लिए। वाह भाई वाह, यानी कि कब्र बन जाएगी तो वर्षा का काम भी हो जाएगा और साथ में सेठ का भी। बड़ा दिमाग लड़ाया भाई तूने। भाई, जब पैसा कमाना हो तो दिमाग लड़ाना ही पड़ता है। अभी तो एक और काम भी करने जा रहा हूँ। ये कब्रों के ऊपर से सारी ताज़ी खजियाँ इकट्ठी करके भाई रख दूंगा बेचने के लिए। ठीक है भाई ठीक है, कल सुबह तक तैयार हो जाएगी कब्र। भाईजान, मर्जी है आपकी। दुबई से आकर तो आप मसरूफ़ ही हो गए, कोई टाइम ही नहीं निकाल रहे बैठने का। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि आज नाश्ता इकट्ठे करेंगे, बस वो अचानक से कब्रिस्तान जाना पड़ गया अब्बू की कब्र की मुरम्मत के लिए। कब्र की मुरम्मत के लिए? लेकिन भाईजान, ताया अब्बू की कब्र को तो मुरम्मत की ज़रूरत नहीं थी। अभी हफ्ता पहले ही तो बनवा के आया हूँ अम्मी की कब्र के साथ। बनवा कर आए हो? क्या तुम सच कह रहे हो? जी मैं सच कह रहा हूँ। आप अभी चले मेरे साथ, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखें भाईजान, ये तो बिल्कुल ठीक है। हफ्ता पहले ही तो बनवाई है मैंने। अच्छा, तो ये वाली कब्र है अब्बू की? मुझे तो उसने कहा है कि वो वाली है जहाँ पे खड्डा हुआ पड़ा है। नहीं भाईजान, उसने गलत बयानी की है आपके साथ। मैं तो हर हफ्ते आता हूँ कब्रिस्तान अम्मी और ताया अब्बू की कब्र पे फातिह ख्वानी के लिए। देखो तो सही, ये हाल है इनका। कैसे मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले लिए। मैं अभी बुलाकर करता हूँ ना जरा इसकी। हेलो इमरान भाई, मैं अतीब बात कर रहा हूँ। सुबह जो अपने अब्बू की कब्र बनाने का कह गया था आपको। जी सर, वो कल सुबह तक तैयार हो जाएगी, आप फिक्र न करें। ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि एक और कब्र भी दिखानी है आपको बनाने के लिए। अगर आप कहीं पास ही हैं तो आ जाएं, उसकी बात भी कर लेते हैं। अच्छा, और कब्र? आप बताएं किधर खड़े हैं, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं इधर ही अपने अब्बू की कब्र के साथ खड़ा हूँ, आ जाएं आप। जी भाईजान, किधर है कब्र? चलें दिखाएं। चलने की क्या जरूरत है, ये कब्र सामने ही है जो बनानी है तुमने। अरे सर, क्यों मजाक करते हैं? ये तो आपके अब्बा जी की कब्र है जो पहले ही आप बनाने का बोल चुके हैं। मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ, क्योंकि अब्बा जी की कब्र वो तो नहीं बल्कि ये है, और ये तो सही सलामत है। अरे नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो बकवास बंद कर। भाईजान दुबई से आए हैं, लेकिन मैं यही कहूँ हर हफ्ते आता हूँ कब्रिस्तान। गलत फहमी हुई है। अच्छा, फिर शायद मुझे ही गलत फहमी हुई होगी। वो वाली कब्र नहीं होगी, यही वाली होगी। शर्म आनी चाहिए। हराम कमाने में इतने अंधे हो गए कि जरा एहसास नहीं है। झूठी कब्र के नाम पे किसी को लूट रहे हो। कम से कम मुहर्रम के महीने का ही लिहाज कर लेते। साहब, वो गलती हो गई मुझसे कि आपसे झूठ बोल बैठा। मुझसे नहीं, पता नहीं कितने लोगों से धोखा करके तुमने उन्हें इस तरह लूटा होगा। तुम्हारा तो बंदोबस्त कर दिया हमने। पुलिस को फोन किया, वो आती होगी तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि तुम औरों के साथ यूँ धोखा ना कर सको। पुलिस? नहीं साहब, मेरे माँ बाप की तौबा, मैं आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दें।
इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।